गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 26वां। पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। अब इस बात को आगे संजय और बताते हैं क्या हुआ। तत्रापश्यतस्थितान् पार्थ नहीं तत्रापश्यतस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसमें 27वें श्लोक का पूर्वार्ध एक साथ दिया है, उत्तरार्ध बाद में दिया है। अथ माने उसके बाद, पार्थ ये प्रथानंदन अर्जुन की बात है। अर्जुन ने तत्र उन उभयो माने दोनों, एव माने ही सेनयो सेनाओं में स्थित पितरन पिताओं को पितामहों को आचार्यान आचार्यों को मातुलान मामाओं को भ्रातरन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पौत्रान पौत्रों को तथा सखीन मित्रों को स्वसुरान ससुरों को चा और सुहृदों को अपि भी अपश्यत देखा। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिताओं को पितामहों को आचार्यों को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तत्र पश्य सेनयोर भयोरपि, इसका पूरे की व्याख्या बताते हैं। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर पड़ी। दोनों ओर के सब उन्हीं के कुटुंबी थे, कुरुवंश के ही थे। तो उन्होंने देखा कि सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े थे, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। यह देखा। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह भी खड़े हैं। द्रोण कृपाचार्य ये भी खड़े हैं, जो कि कुल गुरु हैं और इनको द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। कृपाचार्य कुल गुरु हैं। पुरुजित कुंती भोज शल्य शकुन आदि मामा भी खड़े थे। भीम अर्जुन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु सब इधर उधर दोनों लोगों को देखा। अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण के भी पुत्र खड़े हैं, दुर्योधन
का पुत्र लक्ष्मण था, उसके भी पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं। ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं और विपक्ष के भी खड़े हैं, और वे सब उनके कुटुंबी हैं। द्रुपद, शैव आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहेतु भी खड़े हैं। तो कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं है जो सेनाओं के पक्ष और विपक्ष में खड़े हैं, तो बिना हेतु कोई उनका स्वार्थ नहीं, फिर भी वो युद्ध में एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े हैं। ऐसा उन्होंने, अर्जुन ने देखा। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस आगे के श्लोक में संजय बताते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परेयाविष्टो विषीदन् निदमाब्रवीत्। अवस्थितान ऊपर आखिर में है, अपनी अपनी जगह पर स्थित। तान माने उन, सर्वान संपूर्ण, बंधुन बांधवों को, समीक्ष देखकर, सा वे कौन्ते यानी कुंती नंदन अर्जुन, पर्या अत्यंत, कृपया यानी कायरता से, आविष्ट युक्त होकर, विषीदन विषाद करते हुए, इदम ऐसा, ब्रवीत बोले। अब्रवीत यानी बोले, पास्ट टेंस का है इसलिए आ लगाया है, अब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। तान सर्वान बंधून वस्थितान, समीक्ष व्याख्या है। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, भी पिछले श्लोक में बताया कि किनको किनको देखा है। सब पितामह, गुरु, आचार्य, सब मामा, ससुर आदि भाई बंधु सबको देख चुके हैं। उसके अतिरिक्त अर्जुन ने वाहलीक आदि पितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य सभी संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्ते कृपया पर्याविष्टा, इस पद में स कौन्ते कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो दो हाथ करने वाले जो लोग हैं वे कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की अर्जुन ने आज्ञा दी। कि माता ने कहा था युद्ध करना है, क्योंकि उनमें द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हुआ था वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आहत पहुंचाया था। उस घटना ने बहुत दुखी थी, इसलिए और सभी अपने बेटों के बारे में जो भी कष्ट दिया दुर्योधन की ओर से, धृतराष्ट्र की ओर से, वो सब क्षमा कर दिया था। लेकिन बहू की का जो अपमान हुआ वो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने युद्ध की आज्ञा दी थी। और उनको देखने के लिए जिनसे जिनसे युद्ध करना था, अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में खड़ा करिए, ये कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। वे ही कुंती नंदन अर्जुन
अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं कि इन सबको देख करके कि अरे ये तो सब अपने ही हैं, सब अपने ही वंश के हैं, और अगर इधर से बाण चलेंगे तो उधर के लोग मारे जाएंगे, उधर से चलेंगे तो इधर के मारे जाएंगे, पर हैं तो सब अपने ही। तो इसलिए उनका हृदय कायरता से खून हो गया। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में विचार आया। कुछ जन्म के संबंधी थे, कुछ उनके अश्वत्थामा आदि एक साथ सब अस्त्र शस्त्र विद्या सीखा था इन लोगों ने, तो ये सब संबंधी थे, कुछ गुरु के नाते और कुछ जन्म के नाते। सब इस प्रकार मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें और चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की इच्छा तो मिट गई युद्ध करने की, और भीतर में कायरता आ गई। क्या करें, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इस कायरता को भगवान ने आगे कसमलम हृदय दौर्बल्यम कहा है कि क्या इस समय युद्ध के समय तुम्हारे अंदर इस प्रकार का भाव आया है, हृदय की दुर्बलता, तो ऐसा कहा है। और अर्जुन ने भी इसको स्वीकार किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहा है कि कायरता के कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, स्वीकार किया, मैं अपने स्वभाव को छोड़ रहा हूँ, मेरा क्षत्रिय स्वभाव है और युद्ध मुझे करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि सब अपने ही मारे जाएंगे। ये दोष मेरे अंदर आ गया है कायरता का, तो ये तो क्षत्रिय का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो कह रहे कायरता के कारण मैंने अपने स्वभाव को त्याग दिया है, जो हमारा स्वभाव क्षत्रिय का है, युद्ध से पीठ नहीं दिखाना, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है युद्ध, उससे पीछे नहीं हटना है, ये क्षत्रिय का स्वभाव। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपयाविष्ट, इससे सिद्ध होता है कि कायरता पहले नहीं थी। पहले तो उनका युद्ध के लिए वीर थे, खड़े थे, करना है, और पहले भी युद्ध हुए, सब उसमें युद्ध किया विराट की ओर से। ये कायरता पहले नहीं थी, वरन अभी आई है। अतः ये दोष अभी आया है तो यह ठहरेगा भी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, वो तो रहेगी ही रहेगी। अत्यंत कायरता है क्या? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, कोई कारण नहीं था, और ये इनको बार बार अपमानित करते थे, इनसे बैर रखते थे, इनका नाश करना चाहते थे। ये सब जो कौरवों की ओर से थे, ये दुर्योधन, दुशासन आदि, ये शकुनी आज को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देख करके भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले, समय समय पर अनिष्ट करने का प्रयत्न करते रहे, उन अधर्मियों पर, पापियों पर अर्जुन को दया आ रही, करुणा आ रही। तो वे इस प्रकार कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि मैं युद्ध के लिए खड़ा हूँ, फिर कहते हैं, देखिए कृष्ण से कहते हैं कि ये सब अगर नहीं समझते हैं, मैं तो समझदार हूँ, मैं पाप क्यों करूँ। और फिर आगे के श्लोक इसमें 35वां, इसी अध्याय का 35वां में ऐसा बोलते हैं कि मैं तो समझदार हूँ, इनको नहीं समझे तो क्या हुआ, मैं समझदार हूँ, मैं क्यों ऐसा गलत काम करूँ। और फिर उसके आगे 46वां भी श्लोक है, तो उसमें भी कहते हैं कि यदि ये सब मुझे मारना भी चाहें, मैं शस्त्र छोड़ करके खड़ा भी हो जाऊं और ये मुझे मारना चाहें तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा बोलते हैं आगे इन श्लोकों में।
और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। विषीदन निध म ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या परिणाम होगा, सब मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो, देश में हाय हाय हो जाएगा, सब कुछ अशांति हो, कितना खून रक्तपात होगा। ये सब देख करके अर्जुन बहुत दुखी हो गए और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं कि जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया जा रहा है। क्या कहते हैं अर्जुन? अब 28वें श्लोक में अर्जुन उवाच है, अर्जुन कहते हैं भगवान से, द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते नाचाशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ पर जो 30वां श्लोक है उसमें पूर्वार्ध में ऊपर की पंक्ति में संधि है। जो 30वां श्लोक पढ़ा है अंतिम, इसमें अभी पूर्वार्ध में पहले ऊपर की लाइन में इसमें संधि है। तो 8 यहाँ पर हस्तात, ये हस्ता तक होता है 8, आधे गिने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े ता के बाद 2 ता आधे आधे हैं। तो ता संधि में जब ता को तोड़ा जाता है तो ता वो ता ही रहता है। तो एक आधा ता हम हस्तात ता के साथ पढ़ लेंगे तो हस्तात पढ़ेंगे, और फिर दूसरे आधे ता से आगे का हम पढ़ेंगे त्वच्चैव, यह पढ़ेंगे। तो इस तरह से यह पढ़ा जाएगा। ता में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे सा और रा विसर्ग बनता है और माँ और ना की बिंदी बनती है, लेकिन यहाँ ता तो ता ही रहता है। दृष्ट वे मम स्वजनम कृष्ण, कृष्ण कहते हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा वाले, इमम इस स्वजनम यानी कुटुंब समुदाय को, समुपस्थितम अपने सामने उपस्थित, दृष्टवा यानी देख करके, मम वे मम की मेरे, गात्राणि अंग, शिथिल सीदंती माने शिथिल हो रहे हैं, चा और मुखम मुख, परिशुष्यति सूख रहा है, चा तथा में मेरे, शरीरे शरीर में, वे पथुस वे पथु माने कपकपी आ रही है, चा एवं रोम हर्ष रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जायते माने हो रहे हैं, हस्तात हाथ से, गांडीवम गांडीव धनुष, स्रंसते गिर रहा है, चा त्वक और त्वचा एव मने भी, परिदह्यते जल रही है, में मेरा मन, मना मने मन, भ्रमित सा हो रहा है, चा और
अवस्थातुम, खड़े होने में भी, क्या माने भी आया, कभी और होता है कभी भी होता है। न शक्नोमि, नहीं समर्थ हो रहा हूँ, खड़े होने में भी असमर्थ हूँ। फिर कहते हैं इसी को, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसी उनकी शरीर की दशा हो गई है। अपने शरीर की दशा को भगवान से बताते हैं कि मैं युद्ध के समय ऐसी मेरी दशा हो गई, तो ये तो अगर ऐसी दशा में युद्ध कैसे किया जा सकता है। दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है और जब भी संबोधन करते हैं पार्थ तो कृष्ण नाम अधिक बुलाते हैं ज़्यादातर, और यह संबोधन गीता में 9 बार आया है कृष्ण। और भगवान को भी अर्जुन का नाम बहुत प्यारा है, तो यही नाम से ज़्यादातर गीता में संबोधन है। और ये बात लोग भी जानते हैं, पार्थ अर्जुन को पार्थ कहते हैं, क्योंकि वे प्रथा पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पार्थ कहा गया। प्रथा कुंती का नाम। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में भी जब समाप्ति की तो कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं पर विजय है, ऐसा उन्होंने कहा और इसी से अंत किया है। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सव कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है कि युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे। धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ऐसा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तो अर्जुन भी यहाँ पर कहते हैं कि युयुत्सुम समुपस्थितम, लेकिन दोनों की बोलने में अंतर है। उन्होंने कहा कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, धृतराष्ट्र ने कहा ऐसा, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा का, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। स्वजनम हमारे अपने दोनों पक्ष के इकट्ठा हुए लोग। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका का भय था, इसलिए वो पूछ रहे थे मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। लेकिन अर्जुन को यहाँ पर दोनों ओरों के जो सेना है, दोनों ओर के पक्ष के लोग सबके नष्ट होने की आशंका है। वो दोनों ही स्वजन है, इधर के भी स्वजन है और उधर के भी स्वजन है, ऐसा वो कह रहे हैं। अर्जुन को दोनों ओर से कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। किसी भी तरफ का कोई भी मरे पर वो है तो हमारे ही कुटुंब का, ऐसा उन्हें सोच हो रहा है, इसलिए उनकी यह शरीर की ऐसी दशा हो गई। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तु पांडवानेकम व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्र, और यहाँ पर दृष्टवेवम स्वजनम, इस प्रकार से ऐसा बोला कहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानेकम पहले अध्याय का 2वां श्लोक है। अब व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान ये पहले अध्याय का 20वां श्लोक है। और अभी यहाँ पर हम लोग इस 28वें श्लोक में देख रहे हैं, यहाँ भी दृष्ट्वा शब्द आया है। तो इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही भाव था, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले जो देखा
उसमें शूरवीरता थी कि देखिए कौन कौन मेरे से लड़ने के लिए आया है, कौन कितना बलवान है, कौन हमसे ज़्यादा बलवान है, कौन हमसे कम बलवान है। ये सब देखने का भाव था। लेकिन अब दोबारा जो दूसरा भाव हुआ है वो सब को देख करके उनके अंदर उनके प्राण जाने की आशंका, दोनों पक्ष के लोग, ये सब अपने स्वजन हैं, ये मर जाएंगे, देश की बहुत दशा खराब हो जाएगी, कुटुंब का नाश हो जाएगा, उनका इस तरह का देखना था अर्जुन में। दो तरह का, पहले में शूरवीरता थी और दूसरे में जब दोबारा देखा, भगवान ने कहा कि देख अपने सब कुटुंबियों को देख, कुटुंबियों कह दिया कि देख कुटुंबियों को सामने खड़ा कर दे, विपक्ष के लोग को देखें। अर्जुन ने कहा तो सब कहते हैं कुटुंबी, भगवान ने उनके मोह को निकालने के लिए कहा देख अपने कुटुंब की, ये सब तेरे कुटुंब के ही देख ले। तो इस तरह से उनके अंदर ये जो मोह था वो निकालना चाहते थे, तभी गीता का आरंभ हो सकता था, इसके बिना नहीं हो सकता था। इसलिए अर्जुन के अंदर इस तरह का भाव आया कुटुंबियों शब्द को कहने के लिए भगवान के द्वारा। अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं अर्जुन, उनमें कायरता आ गई और युद्ध से उपरत अलग होना चाहते हैं। उनके हाथ से धनुष भी गिर रहा है, सब ऐसी स्थिति हो गई, मुख सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, ऐसा सब वर्णन करते हैं। सीदंती मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मना। अब इसका बताते हैं। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर के चिंता हो रही है और दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जैसा अभी कहा है। ये सब शरीर की स्थिति हो रही है जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा है। ऐसे काँपने की स्थिति में कैसे कोई बाण चला सकता है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, संभाल नहीं पा रहे। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। तो चिंता को चिता के समान कहा गया है। अब उन्हें चिंता हो गई कि सबके नाश होने, तो केवल एक बिंदु की ही अधिकता है चिंता में। चिंता जीवित पुरुष को जलाती, दोनों में अंतर है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता तो मरे को जलाती है। तो जीवित पुरुष जब चिंता में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तो ऐसे ही उसका शरीर जलन से पूर्ण हो जाता है, जलने लगता है, दाह उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि युद्ध करें कि ना करें, क्षत्रिय धर्म का पालन करें, ये स्वजन कुटुंबियों को बचाएं हम इन युद्ध से। तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आगे फिर भगवान से आगे दूसरे अध्याय में पूछते हैं 7वें श्लोक में। तो यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े होने में भी मैं असमर्थ हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी मुझे पाप मालूम हो रहा है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब 31वां श्लोक है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, नाचाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं निमित्तानि लक्षणों को, क्या मैंने भी, विपरीतानि विपरीत देख रहा हूँ कि जैसे युद्ध में शूरवीरता प्रकट होनी चाहिए शरीर के द्वारा भी, तो वो मैं नहीं देख रहा हूँ। पश्यामी मैंने देख रहा हूँ, विपरीत देख रहा हूँ। आहवे युद्ध में स्वजन
स्वजनों को हत्वा मार कर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ, ना मैंने नहीं अनुपश्यामी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर बताते हैं केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मार कर मुझे कोई लाभ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कहते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, यानी लक्षणों को। तात्पर्य है किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह होता है, हर्ष होता है, वो उत्साह कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला, उतना ही लाभ होता है। लेकिन जब उत्साह भंग हो जाए तो फिर वो कार्य सफल नहीं हो सकता। उसमें व्यक्ति जब उत्साह रहेगा नहीं कार्य करने में तो वो कैसे भली प्रकार से कार्य करेगा, उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं अभी मेरे शरीर के सब अवयव शिथिल हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, सब कुछ सूख रहा है, शरीर मुंह सूख रहा है, सब कुछ विपरीत लक्षण हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं। उसके पहले ये सब उन्होंने देखा, ऐसा ऐसा हुआ। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों को की ओर देखता हूँ तो मेरे मन को ये दोनों ही शकुन विपरीत या अनिष्टकारी दिखाई देते हैं। और न चा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से भी हमें कोई लाभ नहीं है, क्या फ़ायदा है? ऐसी बात भी है कि दिख रही कि कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा राज्य क्या करेंगे लेकर के जहाँ इतना रक्तपात हो, सब अपने ही न रहें, तो ऐसे राज्य को लेकर के क्या करेंगे? जब कोई पदवी कोई अच्छा होता है तो व्यक्ति को कब खुशी होती है? जब उसको कोई देखने वाला अपना होता है। अब जब सब अपने ही चले जाएंगे तो ऐसा सुख किस काम? तो इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते हैं। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है, अतः कुल का नाश करने में हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में निमित्तान पश्यामि और श्रेया अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों रीति से युद्ध का परिणाम हमारे लिए अहितकारक है, यह कह करके वो ऐसा बोलते हैं। और फिर जिसमें शकुन भी नहीं, पहले उन्होंने इस तरह के अपशकुन देखे, अब यहाँ शरीर भी ऐसी स्थिति में हो गया तो और आगे परिणाम देखते हैं, भविष्य में भी सब कुछ देश में नाश हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से उन्हें हितकर नहीं लगता है ये युद्ध, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो ऐसे अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं, उसे हम फिर आगे सत्र में पढ़ेंगे। श्री राम।